बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की नई किताब और इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हम पहले दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमें नीचे जो नंबर्स दिए गए हैं कम्प्लेक्स, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए आप पेज नंबर 3 पर आएँ तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ये पॉइंट नंबर 4 में कि एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जो भी गैर सिफर कम्प्लेक्स नंबर होगा उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़, ये हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला दिया गया है। और ए बी जो हैं ये कम्प्लेक्स आदाद में से कोई भी हिस्से हो सकते हैं, ये जर्नल लिखा गया है। तो इस तरह हमें पेयर के अंदर कोई भी हिस्से दिए गए होंगे, पहले हिस्से को हम ए कहेंगे, दूसरे को बी कहेंगे और ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें पहली जो इसके अंदर कहा गया है -4, 7, तो ये वही ए और बी की फॉर्म में हम इसको लेकर जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखें, हेयर ए जो है वो बराबर होगा -4 के और बी वो बराबर होगा 7 के, क्योंकि ये कॉमा से पहले वाला हिस्सा जो है वो ए है और कॉमा से बाद वाला हिस्सा बी है। ये ए और बी की वैल्यूज़ आ गई। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और इसका आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला हमें दिया गया है ए बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर कॉमा है, फिर है हमारे पास -b डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है। हम इस फार्मूला के अंदर यही ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यही वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा। ए की वैल्यू हमारे पास है -4 और डिवाइड के नीचे आप देखें ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू हमारे पास 7 है, हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर। फिर कॉमा लगाएं, ये माइनस फार्मूले का है और b की कीमत हमारे पास है 7 बटा के नीचे फिर इसी तरह हम लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा है, a की वैल्यू -4 है, इसका स्क्वायर हो गया और b की वैल्यू हमारे पास 7 है, इसका स्क्वायर और फिर उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब आप इसको मुख्तसर करेंगे, -4 जो है ये उसी तरह रहेगा, बटा के नीचे आप स्क्वेयर्स को ओपन करें। स्क्वेयर के अंदर ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाती है, 4 का स्क्वेयर ओपन करें, यानी कि आपने 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वेयर यानी कि 7 7 49 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पर आए, -7 उसी तरह पड़ा रहे और ये भी इसी तरह ही ओपन होंगे। 4 का स्क्वेयर हमारे पास 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वेयर 49 हो जाएगा। तो बटा के नीचे आप ऐसा करें, इन दोनों रकमों को जमा कर दें। -4 49 के अंदर आप 16 जमा करें तो ये हमारे पास 65 होता है। इसी तरह ये -7/65 हो जाएगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया है। ये जो हमें गिवन क्वेश्चन था -4 और 7, ये इसका फाइनल आंसर है। मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मुख्तसरन MI लिख दिया, M से मल्टीप्लिकेटिव और I से इन्वर्स हो गया। पहले क्वेश्चन की दूसरी जूस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 2√, -5√। तो पहली रकम जो है ये हमारे पास a की वैल्यू होती है, a बराबर हो जाएगा 2√, और b की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -5√। तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। पहले फार्मूला हमारे पास है a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। इसी फार्मूले में हम ये a और b की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2√, ये हम लिख देंगे। नीचे फिर a² है तो हम a की जगह पर 2√, लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो हम ऊपर स्क्वायर उसी तरह लगा देंगे। फिर b की वैल्यू हमारे पास है -5√, ऊपर स्क्वायर उसी तरह। यहाँ पर आ जाएं, ये माइनस आपके पास पहले से फार्मूले में है। उसके बाद b की वैल्यू में भी -5√, है तो आप ऐसा करें, यहाँ पर ये दोनों अलामतों को अलहदा करने के लिए आप ब्रैकेट लगा दें छोटी। उसके बाद आप ये इसी तरह लिखेंगे जैसा कि ये फर्स्ट स्टेप में हमने लिखा। a की वैल्यू हमारे पास है 2√, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, प्लस b² है तो b की वैल्यू हमारे पास है -5√, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर ले लेना है।
आगे इसको हम मुख्तसर करेंगे, 2 अंडर रूट ये ऊपर उसी तरह पड़ा रहेगा। यहाँ पर ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आप ऐसा करें कि ये जो माइनस है ये स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जब 5 का हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर जमा हमारे पास 5 बचेगा, क्योंकि ये माइनस जो है स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद कॉमा लगाएं और ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर फिर ये 2 अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। जब 5 का हम स्क्वायर लेंगे, 5 के स्क्वायर रूट का, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ 5। तो 2 अंडर रूट, यहाँ पर आपने ब्रैकेट भी लगानी है, 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई, इन दोनों को आप ऐड कर लें, 5 में 2 ऐड करें तो 7 होता है। इसी तरह यहाँ पर आप 5 अंडर रूट को उसी तरह लिख दें, 5 और 2 को ऐड करें तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ पर आपने छोटी ब्रैकेट लगा देनी है। इसके साथ आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लें या सिर्फ mi लिख लें। तो ये इस दूसरे पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर है, 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7, 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 7। आप इस क्वेश्चन को एक और जो है तरीके से भी कर सकते हो कि ये जो आपको गिवन नंबर है, आप इसको लेट कर लें कि ये z के इक्वल है। अगर आप इसको z के इक्वल कर लेंगे तो फिर z, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने की बजाय आप इसके ऊपर z माइनस 1 भी लिख सकते हो। ये z के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को ज़ाहिर करता है। ये आप कब करेंगे? जब आप इस दिए गए नंबर को z के इक्वल रखेंगे कि ये z के इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फिर z माइनस 1 के इक्वल होगा। आप इनके नाम भी रख सकते हैं ये वाली चीज़ लिखने की बजाय। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ गिवन हैं। ए की वैल्यू जो है वो 1 होगी और बी की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। इसी तरह अब यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हम फार्मूला लगा देंगे, a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले में ये कीमतें हम पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा। a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर फिर a स्क्वायर है तो 1 के ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस उसी तरह 0, b की वैल्यू हमने लगा दी और बटा के नीचे हम इसी तरह कीमतें लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया और b की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1 उसी तरह 1 का स्क्वायर ओपन करें तो 1 ही होगा और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। 0 चूँकि न्यूट्रल नंबर होता है, इसके साथ प्लस माइनस नहीं होता, तो यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखेंगे। इधर भी आप 1 का स्क्वायर ओपन करें तो 1 और 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 ही होगा। आप 1 में 0 ऐड करें तो दोबारा 1 होगा, यहाँ पर भी इसी तरह ही होगा। और बटा के नीचे अगर 1 लिखा हुआ हो तो वो हम नहीं लिखते और 0 को आप जिस भी हिस्से के साथ तकसीम करोगे जवाब हमारे पास 0 आता है। तो ये थर्ड पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में लिखो। या हमें ये भी कहा गया है कि राइट एज अ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर हमें 2 कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक हमें बटा के ऊपर दिया गया है, एक नीचे। हमने इसको सिर्फ और सिर्फ एक कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है, या दूसरे अल्फाज में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या हैं, इसके लिए आप आ जाएँ पेज नंबर 1 के ऊपर, जहाँ पर ये हेडिंग दी गई है कम्प्लेक्स नंबर की। इन द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, a इज कॉल्ड रियल पार्ट। ये जो a दिया गया है इसको रियल पार्ट कहेंगे और अयोटा वाल के साथ जो रकम है b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। a जो है वो रियल पार्ट है और अयोटा के साथ वाली जो रकम है b उसको इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने ये रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। और रियल और इमेजिनरी कब होंगे, जब हमारे पास सिर्फ एक अयोटा वाली रकम होगी, 2 रकमें नहीं होगी, 2 कम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे। तो इसको एक कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि बटा की जो नीचे वाली रकम होती है इसका कंजुगेट लेकर उसी के साथ ज़रब और तकसीम कर दिया जाता है। अब कंजुगेट क्या है, बटा की जो नीचे वाली रकम है इसके अयोटा के साथ वाली जो अलामत है, ये अयोटा वाली जो रकम है इसकी अलामत अगर आप चेंज कर दें, जमा है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो जमा के साथ उसको ज़रब करें। तो ये 4 जमा 5 अयोटा है तो हम 4 नफ़ी 5 अयोटा के साथ ज़रब और तकसीम करेंगे। ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 माइनस 7 अयोटा, 4 नफ़ी 5 अयोटा। और बटा की नीचे वाली जो रकमें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
अब आपने ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवा देना है। कैसे होगा? पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर इसी पहले हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करवाना है। तो 2 को आप 4 के साथ ज़रब करवाएँ तो 8 होता है, 2 को 5 के साथ ज़रब करवाएँ तो 10, साथ में अयोटा उसी तरह। अब दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के साथ ज़रब करवाना है, फिर इसी दूसरे को दूसरे के साथ। तो नफ़ी 7 अयोटा जब 4 के साथ ज़रब होगा तो ये हो जाएगा 28 अयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 5 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 35, और अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और बटा के नीचे आप देखिए, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है कि अगर हमारे पास कोई दो हिस्से हों, उनको एक दफ़ा जमा का लिखा हुआ हो और एक दफ़ा माइनस का लिखा हुआ हो, तो उनके ऊपर फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले हिस्से का मुरब्बा माइनस दूसरे हिस्से का। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे। पहला हिस्सा हमारे पास है 4, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। दूसरा हिस्सा हमारे पास है 5 अयोटा, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे। 8 उसी तरह, ये भी अयोटा वाली रकम है, ये भी अयोटा वाली रकम है, तो इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि अलामतें एक जैसी हैं। तो 28 में 10 जमा करें तो 38 होगा, साथ में अयोटा उसी तरह। और याद रखें, ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो जहाँ पर हमारे पास अयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पर हम -1 लिखेंगे। अब यहाँ पर स्क्वायर ओपन कर दें। 4 का स्क्वायर ओपन करें तो 16, और इसी तरह 5 का स्क्वायर ओपन करें तो 25, और साथ में अयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 और नफ़ी 38 अयोटा उसी तरह, इन दोनों अलामात को ज़रब करें। जमा नफ़ी, नफ़ी 35 को 1 के साथ ज़रब करें तो 35 ही होगा। 16 नफ़ी 25, मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर अयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पर हम -1 लिखेंगे। यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर है तो हम -1 लिख देंगे। अब ये भी अकेला हिस्सा है, ये भी अकेला। अकेले का मतलब ये कि इसके साथ अयोटा नहीं है। दो अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो 35 में से आप 8 को माइनस करें तो माइनस का 27 बचेगा क्योंकि बड़े हिस्से के साथ अलामत लगानी है। और नफ़ी 38 उसी तरह, नफ़ी 38 और अयोटा भी 16, और नफ़ी नफ़ी ये जमा हो जाएगा। 25 को 1 के साथ ज़रब करें तो 25 रहेगा। अब यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 27 माइनस 38 अयोटा, और बटा के नीचे हमारे पास 25 के अंदर अगर आप 16 को जमा करें तो ये 41 होता है। अब आप ऐसा करें, ये जो बटा के नीचे 41 है, इन दोनों हिस्सों के नीचे अलग ले लें। नफ़ी 27 के नीचे 41 को अलग लिख लें, और नफ़ी 38 अयोटा के नीचे इस 41 को अलग लिख लें। आप देखें, हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करें। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये अलग हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट्स भी अलग हो गए हैं। ये हमारा पहले पार्ट का फाइनल आंसर है। दूसरे सवाल की दूसरी जो उसकी तरफ चलते हैं, -2 जमा 3 अयोटा और उसका स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पर आपने इसको भी रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ऊपर वाली रकम जो है उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। तो आप a प्लस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें और इसको मुख्तसर करें। तो a स्क्वायर का मतलब पहले हिस्से का मुरब्बा जमा दूसरे हिस्से का मुरब्बा जमा 2 इंटू पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा उसी तरह ही रहेगा। अब इनके स्क्वायर्स ओपन करें, स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाती है। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इन अलामतों को भी ज़रब करवाएं, जमा नफ़ी नफ़ी, और ये तीनों इनसे आपस में ज़रब होंगे। 2 2 4 और 4 3 12, साथ में अयोटा भी उसी तरह 1 जमा अयोटा। और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। जहाँ पर भी हमें अयोटा स्क्वायर नज़र आएगा वहाँ पर हमने -1 लिख देना है, और ये नीचे वाली रकम उसी तरह चलती रहेगी। ये इनको आपस में ज़रब करें, जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा हमारे पास, और 9 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 9 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। अब -9 में से आप 4 को माइनस करें तो ये -5 -12 अयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस अयोटा। अब हमारे पास बटा के ऊपर से ये स्क्वायर जो था वो ख़त्म हो गया है। अब आप इसका कंजुगेट लेकर उसके साथ ज़रब और तकसीम करवा सकते हो, और कंजुगेट बटा की नीचे वाली रकम का आपने लेना है। बटा की नीचे वाली रकम है 1 जमा अयोटा, तो इसकी अलामत हम चेंज कर देंगे, 1 नफ़ी अयोटा के साथ हम ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। तो ऊपर वाली जो रकमें हैं ये -5 -12 अयोटा, 1 नफ़ी अयोटा के साथ ज़रब, और बटा के नीचे वाला 1 जमा अयोटा जो है वो 1 नफ़ी अयोटा के साथ ज़रब हो जाएगा। तो इनको आप ज़रब कैसे करवाना है, पहले हिस्से को पहले के साथ, फिर इसी पहले हिस्से को दूसरे के साथ ज़रब करवाएंगे। तो -5 को जब 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -5 रहेगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 अयोटा हो जाएगा।
और फिर -12 अयोटा को जब 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो -12 अयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। उसी तरह अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर वो फार्मूला लगेगा कि दो आदाद के दरमियान एक दफ़ा जमा हो और एक दफ़ा नफ़ी, तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर। तो पहला हिस्सा हमारे पास है 1 और दूसरा हिस्सा हमारे पास है अयोटा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा -5। ये दोनों रकमें जो हैं ये अयोटा वाली हैं, अलामतें मुख्तलिफ हैं तो इनको हम नफ़ी कर लेंगे। 12 में से 5 को माइनस करें तो -7 अयोटा बचेगा। यहाँ पर फिर अयोटा स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू जो है हम -1 यहाँ पर लगा देंगे। इनका स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और अयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लगा लूँगा -1। आप इसको मज़ीद मुख्तसर करें, -5 -7 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 को 1 के साथ ज़रब करें तो 12 12, और ये माइनस माइनस फिर हमारे पास प्लस और 1 आ जाएगा। ये जो दो हिस्से हैं ये आपस में जमा हो जाएंगे क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है, ये अकेली रकमें हैं और अलामात जो हैं वो एक जैसी हैं। 12 में 5 जमा करें तो -17 -7 अयोटा, और बटा के नीचे 1 में 1 जमा करें तो 2 हो जाएगा। अब आप ऐसा करें, ये जो बटा के नीचे वाला 2 है इस -17 के ऊपर नीचे जो है वो अलग ले लें, और 7 अयोटा जो है इसके नीचे अलग ले लें। ये वाली अलामत जो है दरमियान वाली उसी तरह रहेगी। हमने क्या किया, ये जो बटा के नीचे 2 था इस 17 के नीचे अलग ले लिया और 7 के नीचे अलग ले लिया, तो हमारे पास ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अलग हो गए हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, अयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अयोटा। इसके भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, यानी कि हमने इसको एक कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। तो उसमें लिखने का तरीका ये है कि जो बटा की नीचे वाली रकम होती है उसका कंजुगेट लेकर उसके साथ ज़रब और तकसीम करते हैं। तो ज़रब और तकसीम जब करते हैं तो ये ऊपर वाली रकमें जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और बटा के नीचे वाली जो रकमें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ पर आप अयोटा को अंदर ज़रब करवाएं, अयोटा को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये दोबारा अयोटा होगा, माइनस उसी तरह अयोटा जब इस अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला लगता है, अगर दो रकमें जो है एक दफ़ा जमा की और एक दफ़ा नफ़ी की लिखी हुई हों तो हम वहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, पहला हिस्सा है 1 तो 1 का मुरब्बा, माइनस दूसरा हिस्सा अयोटा है तो अयोटा का मुरब्बा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आ जाएँ, अयोटा उसी तरह, माइनस भी उसी तरह। अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, तो यहाँ अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिखेंगे। दो अलामतें इकट्ठी आ गई हैं तो आप एक ब्रैकेट लगा लें ताकि ये अलग हो जाएँ। 1 का स्क्वायर ओपन करें तो 1 होगा, यहाँ पर ये माइनस उसी तरह, और अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह पर आप फिर उसकी वैल्यू लिख दें -1, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। अयोटा ये वाला उसी तरह, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 उसी तरह, यहाँ पर भी 1 उसी तरह, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये अयोटा जमा 1 और 1 में 1 जमा करें तो 2 होता है। आप इसको जो है तरतीब के साथ लिख लें, क्योंकि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर पहले रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर जो है अयोटा वाली रकम बाद में होती है। तो हम अयोटा जमा 1 को 1 जमा अयोटा भी लिख सकते हैं, और बटा के नीचे 2 है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने के लिए ये जो बटा की नीचे वाली रकम होती है उसको हम इन दोनों के नीचे अलग ले लेते हैं। तो हम लिख लेंगे, इस 1 के नीचे 2 को अलग लिख लेंगे, और इस अयोटा का अगर कोएफिशिएंट नहीं है तो वो भी 1 है तो 1/2, या फिर आप इसको डायरेक्ट अयोटा बटा 2 भी लिख सकते हो। तो देखें ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गए हैं। ये थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। दूसरे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट 4 पार्ट की तरफ चलते हैं, 4 जमा 3 अयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अयोटा। तो इसके साथ का क्वेश्चन जो है वो हमने पहले सॉल्व किया है पार्ट नंबर 2 में। यहाँ पर भी देखें, बटा की ऊपर जो रकम थी उसका स्क्वायर आ गया था, तो हमने पहले स्क्वायर ओपन किया था, फिर बाद में जाकर हमने कॉन्जुगेट लिया था। तो ये जो पार्ट है ये सेम टू सेम दूसरे पार्ट की तरह है। यहाँ पर भी स्क्वायर आ गया है तो a प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। a प्लस बी का फार्मूला है पहले हिस्से का स्क्वायर प्लस दूसरे हिस्से का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला रुकन इंटू दूसरा रुकन होता है। उसके बाद ये बटा के नीचे जो रकम है ये उसी तरह चलती जाएगी। 4 का स्क्वायर आप ओपन करें तो 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो 2 4 8 और 8 3 24 अयोटा हो जाएगा, और बटा के नीचे 4 नफ़ी 3 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, लिहाजा इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे, और जो डिवाइड के नीचे है ये 4 माइनस 3 अयोटा उसी तरह 16, और ये अलामतें आपस में ज़रब होंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 को 1 के साथ ज़रब करें तो 9 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। आप देखें ये दो हिस्से हैं और इनके दरमियान में माइनस है, तो 16 में से आप 9 माइनस करें तो 7 बचता है, जमा 24 अयोटा बटा के नीचे 4 नफ़ी 3 अयोटा।
देखें यहाँ पर स्क्वायर था हमारे पास, वो स्क्वायर जो है हमने ओपन किया, हमारे पास 2 सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ गए हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में लिखें, सिर्फ एक नंबर हो। तो उस एक नंबर में लिखने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि बटा की जो नीचे वाली रकम होती है, इसी का हम कॉन्जुगेट लेकर उसी के साथ ज़रब और तक़सीम करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब अयोटा वाली जो रकम है, उसकी अलामत आपने चेंज करके उसके साथ ज़रब और तक़सीम करना है। तो ये जो बटा की ऊपर वाली रकमें हैं, ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगी, 4 जमा 3 अयोटा, और बटा की नीचे वाली जो रकमें हैं, 4 नफ़ी 3 अयोटा और 4 जमा 3 अयोटा, ये आपस में ज़रब होंगी। तो आप ज़रब करें, 7 को 4 के साथ ज़रब करें, 7 4 28 हो गया, और 7 को फिर 3 अयोटा के साथ ज़रब करेंगे तो 7 3 21 अयोटा आ जाएगा। जब पहले हिस्से के साथ इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं तो फिर दूसरे हिस्से के साथ इन दोनों को ज़रब किया जाता है। 24 को 4 के साथ ज़रब करें तो 96 अयोटा, और 24 को 3 के साथ ज़रब करें तो 24 3 72 अयोटा, अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर फिर फार्मूला हम लगाएंगे, दो अदाद हैं, इनको एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा नफ़ी का लिखा गया है, तो पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस लगाकर दूसरे हिस्से का स्क्वायर हम लिख देंगे। उसके बाद आप देखें, ये दोनों जो अलामतें हैं ये एक जैसी हैं और अयोटा वाली रकमें हैं, इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेंगे। 96 में आप 21 को ऐड करें, 6 में 1 जमा करें 7, और 9 में 2 जमा करें तो 11, यानी कि ये आ जाएगा 117 अयोटा। और अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास है वो -1 है, तो यहाँ पर हम -1 लिख देंगे। 4 का आप स्क्वायर ओपन करें तो 16, 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 9, और साथ में अयोटा स्क्वायर है। इसी तरह आप आगे अगले स्टेप में ये वाली रकमें दोनों उसी तरह लिख दें। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 72 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 72 ही रहेगा। 16 नफ़ी 9, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो यहाँ पर फिर अयोटा स्क्वायर है, हम -1 लिख देंगे। उसके बाद ये -72 है और ये जमा का 28 है, ये दोनों हिस्से जो हैं आपस में जमा माइनस होंगे क्योंकि इनके साथ अयोटा नहीं है। तो 72 में से हम 28 को माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से एक हासिल लें, 12 में से 8 गए तो 4, और 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बच जाएगा। तो ये हमारे पास आता है नफ़ी का 44 बचेगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा 72 है, उसके साथ माइनस आता है। -44 जमा 117 अयोटा, बटा के नीचे हम लिखेंगे 16, और नफ़ी नफ़ी हमारे पास ये जमा हो जाएगा, 9 रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -44 जमा 117 अयोटा, बटा के नीचे 16 में आप 9 जमा करें तो 25 हो जाता है। तो ये मुख्तसर हो गया, लेकिन हमने यहाँ से रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो नफ़ी 44 है, इसके नीचे जो है 25 को हम बटा के नीचे अलग लिखेंगे, और 117 जो है इसके नीचे 25 को अलग लिखेंगे, और 117 के साथ अयोटा है तो वो भी हम लिखेंगे। तो ये देखें, हमारे पास रियल नंबर जो है, रियल पार्ट अलग हो गया है और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।